कितने खा गए, बंधीकरण करने के नाम पे 40 लाख रुपए खा गए, और बार बार उसी कंपनी को टेंडर दे रहे हैं जो काम नहीं कर पा रहे, उसको हटाओ। सीधा नगर निगम मिलकर उनका पैसा हजम कर गए। ये बहुत दिल्ली से पढ़ के आया है और इसने बोला है कि मैं खुद जाऊंगा FIR कराने। तो नगर निगम की FIR दर्ज होगी कि नहीं, कंपनी खिलाफ होगी कि नहीं सरकार में, जिनके कुछ और वो उनको नगर निगम को ये पता ही नहीं है कि क्या नाम से वो बंधीकरण बंद है कि चालू है। बताओ, ये इंसानों की तो सुन नहीं रहे थे नगर निगम, तो आज ये बहुत इंटेलिजेंट दिखता है सर। इसमें M.Com, B.Com, D.Com इसमें और बहुत भयंकर पढ़ के आया है, जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा। ये PIL भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए। भैया 40, ये सर को काटना मत, बहुत अच्छे हैं तो सर को भी मत काट। नहीं बेटा ऐसा नहीं, अच्छा आदमी है तो बेटा अपने को कुछ करना है ना, क्योंकि सर 13,225 लोगों को काटा है खंडवा में 4 साल। इसमें से कभी 2 लोगों को भी उसका तो खानदान पूरा खत्म हो जाएगा। आवारा पशु सब रोड पर आए दिन दुर्घटनाएं घट रही, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, बड़े बड़े वादे 4 साल 20 साल, और इंसान तो खुश नहीं है, जानवर भी खुश नहीं है खंडवा नगर में। हम आपसे हाथ जोड़ भैया, हाथ जोड़ के सर विनती करता है कि ऐसी कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए, नहीं तो ये आत्महत्या कर लेगा, कोई मतलब नहीं ना सर। ये इनकी मांगे हैं। तो यहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। खंडवा ये पढ़े लिखे कुत्ते हैं और इनके नाम पर खंडवा नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया है। इनकी नसबंदी के नाम पर, बंधीकरण के नाम पर 40 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं और इनकी नसबंदी हुई नहीं। अभी ये वापस से पिता बन गए हैं। अभी इनके 6 बच्चों ने जन्म लिया और इनकी नसबंदी हो चुकी थी। तो ये आज कलेक्टर महोदय को आवेदन देंगे कि जिन कंपनियों ने बंधीकरण करा है उन कंपनियों के खिलाफ कब आप FIR दर्ज कराओगे। नहीं तो ये बोल रहा है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरी कौम बहुत ईमानदार है। अगर हमारी जात पर खंडवा नगर निगम ने सवाल उठाया, हमारी ईमानदारी पर, तो ये आत्महत्या भी कर सकता है। लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ, ये M.Com, B.Com और बहुत बड़े कॉलेज में पढ़कर आया है ये, और बहुत समझदार है। इनने खुद ने आवेदन टाइप करा है और खुद यह न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। खंडवा नगर निगम कुत्तों के नाम पर भी पैसे खा गई, इससे इनकी आत्मा दुखी है। और अभी हम कलेक्टर महोदय के पास, ये कुत्ते काट भी तो रहे, लोगों को काट रहे। 13,225 लोगों को 4 साल में कुत्तों ने काटा। कितनी दुखद घटना है ये। 13,225 ये सरकारी आंकड़ा है। 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब कुत्ते की बात है, पशु जो रोड पर हैं, अभी कल मैं रात को वहाँ पर दुर्घटना घट गई थी, वहाँ पर गया था मैं। एक बच्चा जवान पढ़ा लिखा 29 साल का, गाय रास्ते पर बैठी हुई थी, उस पर दुर्घटना हो गई, उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उस परिवार की रात को आप कभी कहानी सुनते तो आपके आंख से आंसू आ जाते। लेकिन यहाँ पर नगर निगम पूरी तरीके से मर चुकी है, कुत्तों के नाम पर पैसा खा रही है। तो आप समझ सकते हो कि नगर निगम की क्या जवाबदारी होगी। भोगता है कि नहीं भोगता? ये भी है, काटता एक बार बताओ जरा से भैया, भोग जरा। और कैसे आपको इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, ये नसबंदी कराना चाहते हैं, करा लोगे? हो जाए, नसबंदी हो चुकी है, फिर भी 6 बच्चों के पिता बन चुके हैं। खंडवा नगर निगम इंजेक्शन नकली है। 3 कंपनियां टेंडर है और उस कंपनी पात्र नहीं है, उसको भी टेंडर दिए जा रही है। और अभी आप देखिए बंधीकरण, भैया खंडवा के लोगों से परेशान है तू बहुत ज्यादा। कितने छोटे हैं ये लोग, आ जाते सरल सड़ा पैसा उसमें। बहुत परेशान है भैया, और मैं इसकी पीड़ा समझ सकता हूँ। ये हमारा दोस्त है, हमारी जाति भिन्न भिन्न है, लेकिन ये इंसानों से ज्यादा ईमानदार है। तो इंसानों को काट रहा है, इसका भी तो बोलो कुछ। क्यों काटते भैया तुम इंसानों को? वो बोल रहा मेरे नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है खंडवा में, तो मेरे को गुस्सा आती है। इंसान इतना गिर गया है कि हमारी जात पे भी बट्टा हो गया है, हमारी ईमानदारी पे शक करवा रहा है, इसलिए इसको चिढ़ आती है तो काटता है। भैया अभी काटना एक ज्ञापन देने जाएगा तो
काटेगा तो नहीं अंदर में किसी को? काटेंगे ना भैया, वो तो अगर नहीं FIR हुई तो काटेंगे। इनके इंजेक्शन इंसानों में फर्क पड़ेगा। बताएं, आज जो अनूठा प्रदर्शन किया आपने नगर निगम में जनसभा में, किस तरह का प्रदर्शन किया? खंडवा नगर निगम में 4 साल में 40 लाख रुपए बधियाकरण के नाम पर निकाल लिए गए हैं और उसके बाद भी 13,225 लोगों को खंडवा में कुत्तों के द्वारा काटा गया है। नसबंदी होने के बावजूद भी वह बच्चे पैदा हो रहे हैं कुत्तों के। इसी हमारी जो घटना है, ऐसी इनके हमारे जो बाजू में डॉगी भाई है इनके साथ हो चुकी है। अभी वर्तमान में इनकी नसबंदी होने के बावजूद इनको 6 बच्चे हो गए थे। इससे ये दुखी थे और पढ़े लिखे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट उधर गए थे दिल्ली केस लगाने के लिए। फिर मेरे संपर्क करा, मैंने बोला भैया पहले अपन कलेक्टर महोदय खंडवा से बात कर लेते हैं, नगर निगम को सचेत कर देते हैं कि साहब जो कंपनी है जिसने टेंडर लिया है उसकी जांच की जाए। वो फर्जी तरीके से टेंडर लेते हैं और वहीं के नगर निगम के ही लोग उनको फर्जी तरीके से टेंडर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और आज मतलब ये आवेदन दिया है कलेक्टर साहब को और बोला है कि अगर कंपनी के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि इनका कुनबा बहुत बड़ा है।